हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं नवादा के फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट द की टू सक्सेस का फाउंडर मोटिवेशनल स्पीकर विनय कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब घर का लड़का जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, एक छोटे से कोचिंग सेंटर में पढ़ करके कैसे अपने हाई स्कूल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप कर जाता है? आखिर क्यों एक किसान 24 घंटे दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी एक औसत जीवन जीता है और उसी गांव में मर जाता है जिस गांव में वो पैदा हुआ था? अपने राज्य से बाहर या अपने देश से बाहर भी नहीं निकल पाता है। ये दुनिया कितना बड़ा है, कितना रंगीन है, देख भी नहीं पाता है। लेकिन आइंस्टीन जैसे लोग, आपका आर्किमिडीज जैसे लोग, लियोनार्डो दा विंसी पेंटर जैसे लोग 24 घंटे को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं, अपना फोकस को कुछ इस तरह से काम में लगाते हैं कि पूरे दुनिया में फेमस हो जाते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही क्लास, एक ही टीचर, सेम सिलेबस लड़के पढ़ते हैं और उसी क्लास से सब कुछ सेम होने के बावजूद, क्लास सेम, टीचर सेम, सिलेबस सेम, ये सारी चीजें सेम होने के बावजूद भी जो है क्यों एक लड़का जो है अपने क्लास में टॉप कर जाता है और दूसरा लड़का उसी क्लास में फेल कर जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से अनेक रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हम लोग महाभारत के एक प्रेरणादायक कहानी की ओर चलते हैं। कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है ना? कहानी के वजह से हमारा सोच, हमारा बोल और हमारे कार्य करने का स्टाइल, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जिस समय पांचों भाई पांडव जो है आपका, वो गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या की शिक्षा जंगल में ले रहे थे, है ना? तो बार बार सिखाने के बाद जो है आपका अर्जुन और उसके सारे भाई जो है ना पांडव, वो जो है आपके निशाना नहीं साध पा रहे थे ठीक से। गुरुजी के बार बार बताने के बाद भी अर्जुन जो है निशाना ठीक से नहीं साध पा रहा था। वह बार बार प्रैक्टिस कर पा रहा था लेकिन उसका निशाना जो ठीक जगह पे नहीं लगा। अर्जुन बड़ा कंफ्यूज था, है ना? वो आपका पूरे जोश उमंग के साथ अभ्यास पे अभ्यास किए जा रहा था, लेकिन उसका निशाना जो है तीर धनुष वाला विद्या जो सीख रहा था वो, तो उसका तीर का निशाना सही जगह पे, ठीक जगह पे लग ही नहीं रहा था। अभ्यास पे अभ्यास करते करते जब वह थक गया तो वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपने इस समस्या को पूछता है कि गुरुजी, आखिर मैं सुबह से आपने कहा था कि इस मतलब की चीज को निशाना बनाना है और इस चीज को आपको भेजना है, तो इसको जो है लेकर के हम सुबह से अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? निशाना जो है हमारा, उसको क्यों नहीं हम पूरा कर? अर्जुन काफी परेशान होकर गुरुजी से पूछने लगा कि आखिर गुरुजी, हम जो है इतने मेहनत लगन से आपका बार बार निशाना साध रहे हैं, उसके बावजूद भी निशाना हमारा सही जगह पे क्यों नहीं लग रहा है? तो इस मतलब अर्जुन का जो ये प्रश्न आश्चर्यजनक प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर जो है गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए देते हैं और कितना सटीक जवाब देते हैं इसको समझते हैं बड़ा ध्यान से और गौर करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बात पे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन को मुस्कुराते हुए समझाते हुए कहा कि देखो, वो जो सामने पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ है और आपको जो है अपने तीर धनुष से उस तोते को मार गिराना है। अर्जुन ने कहा ठीक है सर। तो अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पे निशाना दिया कि आपको जो है वो बैठा हुआ तोता जो कि पेड़ पे बैठा हुआ है, आपको उसको मार करके गिराना है। अर्जुन बोला ठीक है गुरुजी, हो जाएगा। फिर जो है वह इसी चीज का वो प्रयास जो है पहले से कर रहा था और परेशान था। तो फिर मतलब गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि जब तुम अपने निशाना को, अपने गोल को, लक्ष्य को जब साधते हो तोता को तीर से मारने के लिए, तो बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है? अर्जुन जब यह प्रश्न सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, मुझे ये बहुत सारे पेड़ के सारी पत्तियां, डालियां, पेड़ में लगा हुआ फल, ये नदी, नाले, झरने, पेड़ पौधे और यहाँ मेरा चारों भाई और गुरुजी आप खुद, ये सब दिखाई दे रहा है। यह बात सुन करके गुरु द्रोणाचार्य जो है मुस्कुराने लगते हैं और बड़े ही
एक्साइटेड होकर के बोलते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि देखो अर्जुन, यही गौर करने की बात है, यहीं पे तुम गौर करो। दुनिया में 95% लोग जो है यही गलती करते हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ लक्ष्य होता है तो उन्हें लक्ष्य तो दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ उन्हें ढेर सारी चीजें दिखाई देता है, और वो सारी चीजें जो है आदमी के फोकस को, व्यक्ति के ध्यान को उस लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो अर्जुन जो है कुछ नहीं समझ पाया, बोला गुरुजी आपने क्या बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाया। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को फिर से दोबारा समझाया कि जब तुम निशाना साधते हो तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि इसका मतलब है गुरुजी कि जब हम तोता को पेड़ पर देखेंगे तो मतलब कि एक आंख बंद करके सिर्फ तोता को देखना है। तो गुरुजी ने कहा हाँ। तो जब अर्जुन आपका एक आंख बंद करके आपका धनुष और तीर साधते हुए, निशाना साधते हुए तोता को देख रहा था, तब गुरुजी ने बोला तीर चलाना नहीं है, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। बोला गुरुजी मुझे जो है एक आंख बंद करने के बावजूद भी मतलब कि जिस डाली पे तोता बैठा हुआ है वो डाली दिख रहा है, तोता का पैर दिख रहा है, पूरा शरीर दिख रहा है, आसपास की पत्तियां दिख रहा है। बोला आप जिस आंख से, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जिस आंख से तुम तोता को देख रहे हो उस आंख को और बंद करो और छोटा करो, प्रकाश जो है आंख में कम जाना चाहिए और तुम्हें एकदम कम दिखाई देना चाहिए। तो अर्जुन जो है धीरे धीरे अपना आंख और बंद करने लगा। बोला अब क्या दिखाई दे रहा है। बोला अब जो है मतलब कि गुरु द्रोणाचार्य पूछे कि अब क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन बोला गुरुजी अब जो है सिर्फ तोता दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोला देखो अगर तुम तोता पे निशाना साध के मारते हो तो तोता का शरीर भी काफी बड़ा होता है, अगर तुम तीर मारोगे हो सकता है उसका पीछे लग जाए, हो सकता है उसका कहीं और लग जाए, पंख में लग जाए, हो सकता है उसका सर पे लग जाए, तोता नहीं मरेगा। निशाना को साधने के लिए तुम और छोटा चीज पे फोकस करो। तो अर्जुन बड़ा कंफ्यूज कि अब कितना छोटा, अब किस पे फोकस करें। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा देखो इस जिंदगी में वही लोग अपने लक्ष्य को पाते हैं जिनका ध्यान सारी चीजों से हट करके सिर्फ उनके लक्ष्य पे होता है और एकदम केंद्र पे होता है, सेंटर पे होता है। तो अर्जुन पूछता है कि इस तोते को मारने के लिए सेंटर क्या होना चाहिए गुरुजी। बोला गौर करो, एक तोते के शरीर में जितना भी एक्टिविटी होगा, यानी कि वो उड़ने वाला है कि नहीं, वह किस चीज को देख रहा है, उसमें क्या एक्टिविटी है, इन सारी चीजों को तुम कहां से गौर कर सकते हो। क्या उसका पैर देख करके। अर्जुन बोला नहीं गुरुजी। बोला उसका पंख देख करके। बोला नहीं गुरुजी। तो क्या देख करके। तो अर्जुन काफी देर तक सोचा और बोला कि गुरुजी अगर हम तोता के आंख को देखते हैं तो वह आंख से ही इधर देखेगा, फिर आपका इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर देखेगा शिकारी मार रहा है तो फिर इधर देखेगा, फिर देखेगा उड़ना किधर है। तब गुरुजी बोले अब बताओ कि जिस समय तुम सुबह से लेकर के अभी तक जो प्रैक्टिस कर रहा था उस समय तुमको नदी, नाला, झरना, पहाड़, चारों भाई और हम गुरुजी ये सब दिख रहे थे, अब इतना सब कुछ दिखेगा तो तुम अपने लक्ष्य को कैसे भेद पाओगे। आपको अगर लक्ष्य को भेदना है तो आपको जिस समय लक्ष्य भेदना है सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए और लक्ष्य का सेंटर दिखाई देना चाहिए। तब जाकर के अर्जुन जो है अपना आंख बंद किया और पूरा निशाना साधा और तोता का आंख की एक्टिविटी को देखते हुए वह तीर चलाया और एक ही तीर में तोता जमीन पे था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है, इस कहानी को आप सुन करके काफी समझ पाए होंगे कि जिंदगी में अपना गोल, अपना लक्ष्य सिर्फ वही लोग पूरा कर पाएंगे जिनका फोकस, जिनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। इसके अलावा अगर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती है, क्लास में लड़का लोग को खड़ा करके पूछते, बोले क्या हो रहा है क्लास में। बोला सर ये छुट्टी काट रहा है। बोला सर देखिए ना उधर से हुर रहा है। अब देखिए आपको क्लास में सारी एक्टिविटी अगर आपको दिखाई देता है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सर क्या बोल रहे हैं ये समझ। एक लड़का है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, वह 8 से 10 घंटा जो है वह आपका गंजेरी, लफेरी, लवेरी जो गंदे लड़के होते हैं, लफुआ दोस्त के साथ में रहता है और आपका 1 घंटा के लिए आपका आचार्य प्रशांत का मोटिवेशनल वीडियो, आपका आध्यात्मिक वीडियो देखेगा। अब बताइए वह अपने आध्यात्मिक की ओर अग्रसित होगा या आपका लफुआगिरी सीखेगा। इस तरह से 95% लोग जो दुखी परेशान हैं, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं,
उसका एक ही वजह है कि उनके जीवन में जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसके अलावा उन्हें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। और जब तक दिखाई देती रहेगी तब तक लोग जो है कभी भी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को नहीं अचीव कर पाएंगे। जब से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने फोकस को ठीक करने का टेक्निक सिखाया, तब से आप गौर कीजिए, दुनिया में जितने भी निशानेबाज हुए हैं, चाहे वो आपका धनुषधर हो या आपका गुलेलबाज हो या आपका बंदूकधारी हो, है ना, निशानेबाज हो, जो भी आपका हो, तो हर व्यक्ति को आप देखे होंगे कि वो निशाना साधते समय आपका इस आंख को बंद रखता है और दूसरा आंख एकदम इतना कम खुला रखता है जिससे कि सिर्फ उसका लक्ष्य दिखे, उसका गोल दिखे। और दुनिया की हर वो चीजें जो उसको, अगर आप अपने शरीर की, अपने जीवन की सारी एनर्जी को एक बिंदु पे फोकसित कर देंगे तो आपके जीवन में जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, वो आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर अपने आप सारी एनर्जी को, अपने सारे टाइम को ढेर जगह इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जगह आपका बर्बाद करते हैं, तो आपका गोल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अर्जुन का कंडीशन आप देख चुके हैं, है ना। आपने दीवार में कभी कील, काटी ठोका है तो आपने गौर किया होगा, ये देखिए कील, ये कील जो है, काटी जो है आपका, इसका देखिए पीछे का भाग जो है आपका चौड़ा होता है ताकि इस पे हथौड़े की मार पड़ पाए। और देखिए इधर जो भाग दीवार में घुसता है वो आपका देखिए काफी नुकीला होता है। और जब हथौड़े का सारा भार जो है एक छोटे से बिंदु पे पड़ता है तो ये आपका दीवार के अंदर घुस जाता है। जरा सोचिए कि अगर ये आपका नुकीला नहीं हो तो आपका ये दीवार के अंदर नहीं जा पाएगा। यानी कि हमारा दाब जो है, बल जो है, वह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यह दाब जो है इस कील को तब तक दीवार में नहीं घुसा पाता है जब तक कि इसका जो है नुकीला भाग छोटा नहीं हो, है ना। इसीलिए कील का डिजाइनिंग जो है छोटा किया गया है। आप धान के रोपाई समय देखते होंगे कि आपका शरीर का वजन जो कि 60 से 70 केजी है, वो दोनों पैर पे आपका जो, जब धान का खेत रोपाई होते रहता है तो एक एक फीट जो है आपका दोनों पैर चला जाता है खेत के अंदर, गड्ढे में आपका डूब जाता है। पता है 60 से 70 किलो वजन जो है आपका, दो पैर जो है आपका काफी कम जगह छेक रहा था और उसी वजह से वो जमीन में धंस रहा था। अगर वहां पे आप एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक चादर, है ना, एक लकड़ी का एक तख्ता अगर रख दें और उस पर खड़े हो जाए तो आपका शरीर का जो 60 से 70 केजी का भार है वो पूरे तख्ते पे फैल जाएगा और आप जो है वो मिट्टी जो है आपका, गीली मिट्टी, उसमें आप अंदर नहीं जाएंगे, नहीं धंसेंगे। तो क्या हो रहा था, यहाँ से आपके शरीर का वजन तो वही 60-70 केजी था, लेकिन जब आपका छोटा दोनों पैर जो है कम क्षेत्रफल पे था तो वो आपका कीचड़ में नीचे धंस रहा था धान रोपते समय। लेकिन अगर वहां पे पटरा लगा देंगे, है ना, लकड़ी का एक बड़ा सा चादर टाइप का लगा देंगे, तख्ता, तो आपका बल जो है, शरीर का भार जो है वो आपका पूरे तख्ता पे फैल जाएगा और वो आपका जमीन में नहीं धंसेगा। तो आप कुछ गौर कर रहे हैं, इस तरह से हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास। गौर कीजिए, राम भगवान जब अपना गोल, रावण जो उसका दुश्मन था, टारगेट था, उसको मारने के लिए उसके सारे भाई को मार दिए, सारे सेना को मार दिए, फिर भी उनका विजय नहीं हुआ था जब तक कि उन्होंने अपना फोकस अपने मेन दुश्मन रावण पे किया। और दुश्मन रावण पे भी करने पर नहीं मर रहा था, उसका 10 सर था, इधर काटा फिर एगो लग गया, हाथ काटा फिर लग गया। जब तक उन्होंने अपना सेंटर जो है आपका नाभि भेजा जहां की उसका जान बसता था, जब तक उन्होंने अपना फोकस एक बिंदु पे केंद्रित किया, तभी जाकर के राम भगवान भी जीत पाए थे। आजकल के लड़कों का भी यही प्रॉब्लम हो गया है कि वे अपना फोकस जो है एक बिंदु पे फोकसित नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे गार्जियन जो है वो बच्चे को ढेर सारा ट्यूशन पकड़वा देते हैं। सुबह जो है आपका 9 से आपका 4 तक स्कूल जाता है बच्चा। सुबह एगो जो है आपका 9 से पहले जो है एगो मिश्रा सर आके पढ़ा रहे हैं, बोले सर पढ़ाइए, बच्चा को टॉप करवाना है, थोड़ा अच्छा नंबर आना चाहिए। तो सुबह अगला मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं आके, फिर आपका स्कूल गया। अब शाम में फिर शर्मा सर को बुला लिया गया, बोला सर बच्चा को टॉप करवाना है, सो शर्मा सर को बुलाइए। अब बताइए, बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बच्चा जो है रात में जो 1 घंटा पढ़ने का समय मिलेगा तो वो क्या करेगा, बोलेगा शर्मा सर बढ़िया पढ़ाए थे, कि स्कूल में सारे टीचर बढ़िया पढ़ाए थे, कि आपका जो आपका शाम में आए थे शर्मा सर वो बढ़िया पढ़ाए। तो वो जो है इस चीज को जजमेंट करने में रह जाता है, उसका जो फोकस छोटा नहीं हो पाता है, काफी चीजें हो जाती है उसके साथ में, वो नहीं बढ़िया से पढ़ पाता है।
गार्जियन को चाहिए कि बच्चा को एक ही स्कूल, एक ही ट्यूशन, एक ही जगह भेजे ताकि वो उसका फोकस छोटा हो पाए और बढ़िया से वो पढ़े और सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ पाए। गौर कीजिए, बहुत सारे लड़के जो है एक ही विषय के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो 10 कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले रहेंगे और सुबह से लेकर शाम तक जो है आपका सारा का सारा समय जो है कोचिंग सेंटर जाने में ही बर्बाद कर देते हैं। एक आए फिर दूसरा गए। साइंस पढ़ना है तो एक ही विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका साइंस पढ़ने के लिए 10 कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हुए रहते हैं। अब जरा सोचिए कि उन बच्चों के साथ होता क्या होगा जब रात में वो सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते होंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि उन्होंने 10 तरह के मास्टर्स को एक ही चीज को एक्सप्लेन करते देखा है। तो रात में वो जजमेंट करते हैं कि वो सर बढ़िया पढ़ाए थे क्या, नहीं उनका परिभाषा बढ़िया तो उनका परिभाषा है, अरे सूत्रवा बढ़िया वो लिखे थे, मैथमेटिक्स जल्दी वो सर बढ़िया बना देते हैं। और इसी चीज को तय करने में, डिसाइड करने में, जज करने में उनका 1 साल निकल जाता है और इस तरह से वो बढ़िया मार्क्स से पास नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में पूछा था कि छोटे कोचिंग सेंटर, छोटे गांव और आपका गरीब परिवार होना कोई बुरी बात नहीं है। बस एक जो फोकस जो है आपका, एक फोकस बना करके जो लड़के पढ़ते हैं तो गरीब घर से, छोटे कोचिंग सेंटर से भी आपका टॉपर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस जो एक छोटे से बिंदु जो सिलेबस है हमारा उस पे होता है। वो 15-20 कोचिंग सेंटर नहीं जाते हैं। 15-20 कोचिंग सेंटर आपको जहां डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप रात में जो है पढ़ नहीं पाइएगा, जज करते रहिएगा कौन बढ़िया पढ़ाया था, कौन खराब पढ़ाया था। अरे आप स्टूडेंट हैं, आपका काम सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम में टॉप करना है, अच्छा नंबर से पास होना है। आपका काम जज नहीं करना है कि मार्केट में कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन खराब पढ़ा रहा है। इसी में 95% लड़के बर्बाद हैं और नॉलेज उनके पास कुछ नहीं है। उन्हें यह पता है कि वो सर ये ऐसे करते हैं, ये सर ऐसे करते हैं, वो सर ऐसे करते हैं। तो अपना फोकस जो एक कोचिंग सेंटर पे लगाए। हम ऐसा नहीं कहते कि मेरे यहाँ ही पढ़े, आपको जहां अच्छा लगता है, हर टीचर अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है, तो आपको जहां समझ में आता है वहां पढ़े, लेकिन एक कोचिंग सेंटर में पढ़े और अपना सिलेबस पे पूरा फोकस बना के, पूरा पकड़ बना के सेल्फ स्टडी को ज्यादा करें, फिर आप एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। एक किसान जो गलती कर रहा था, किसान क्या कर, देखिए बढ़ती जनसंख्या की वजह से प्रकृति के साथ पर डे छेड़छाड़ हो रहा है। प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ हो रहा है, प्रकृति नाराज हो रही है। तो एक साल जो है किसान को वो सुखा के मारती है और दूसरे साल जो है वो आपका डुबा के मारती है। इस तरह से किसान के पास देखिए पैसा नहीं होता, व्यवस्था नहीं होता है, तो आपका उन्नत किस्म का बीज नहीं लगा पाता है, वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका उसी गांव में मर जाता है जिस गांव में पैदा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्या को पकड़ते हैं, जैसे आपका आइंस्टीन बताए थे, आर्किमिडीज बताए थे, लियोनार्डो दा विंसी पेंटर, जैसे हजारों एग्जाम्पल हैं। ये लोग विद्या को पकड़े हैं और विद्या जो है, नॉलेज इज पावर, तो उसको जो मतलब कि उस पर जो अपना टाइम इन्वेस्ट किए, वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, देखिए अंतिम में मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करने का मतलब होता है 100 या 1000 छोटे काम को छोड़ देना। अपने फोकस, जो आपका फोकस है उसको अपने गोल पे लगाइए, उसके सेंटर पे लगाइए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। जरा सोचिए कि एक लड़का जो है अपना मौसा को खुश करने में लगा है, नाना को खुश करने में लगा है, नानी को, फिर आपका मौसी को, सारे रिलेशंस को, पूरे पड़ोसी को, पूरी दुनिया को खुश करने में लगा है और उसके चक्कर में वो खुद कभी खुश नहीं है। अरे गणेश भगवान से सीखो। गणेश भगवान जब आपका कार्तिक और गणेश भगवान जब रेस लगा था कि पूरा ब्रह्मांड घूम के आना है, कौन पहले घूमेगा, तो वो जो है सिर्फ अपने मम्मी पापा का चक्कर लगाए थे और वही उनके लिए ब्रह्मांड था और वो जीत गए थे और भगवान उसको आशीर्वाद दिए थे, वरदान मिला था कि सबसे पहले तुम्हारा पूजा होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। आप जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना गोल आपका आपसे दूर हो जाएगा। आप अपना सारा टाइम, अपना सारा फोकस जो है अपने गोल पे लगाइए, बाकी सारी छोटी बड़ी चीजों को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। जैसे अर्जुन किया था, तोता को मारना था, उसके सेंटर आंख पे फोकस किया, बाकी सारी चीजों को देखना छोड़ दिया। ना उसका भाई दिख रहा था, ना उसका ये दिख रहा था। जब तक उसको भाई, नदी, नाला, झरना सब कुछ दिख रहा था, तब तक वो तोता को मार गिरा नहीं पा रहा था। तो अर्जुन का दिया हुआ ये शिक्षा आपकी दुनिया के हर फील्ड में काम करेगा। मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल देकर के समझाया है कि अपने फोकस को कैसे ठीक करना है। जरा ध्यान दीजिए, एक लड़की है, उसकी माँ जो है आपका रोटी बना रही है और वो जो है आपका रोज उसका माँ रोटी बनाती है रात में और जो लड़की बैठ के देखती है। इस तरह से वो 1 महीना देखे, चाहे 1 साल देखे, चाहे 5 साल देखे, वो लड़की रोटी बनाना नहीं सीखेगी, क्योंकि वो देख रही है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करती है तो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरा दिन नहीं, चौथे से 5वें दिन तक वो रोटी बना पाएगी।
पता है क्यों? क्योंकि वो अपना फोकस जो करने पे लगा रही थी, यानी करना अलग था, देखना अलग था। देखते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। 15-20 कोचिंग सेंटर में पढ़ोगे तो सिर्फ मास्टर का टैलेंट देखते रहोगे और रात में जज करोगे कि मतलब कि कौन बढ़िया पढ़ाए थे, कौन खराब पढ़ाए थे। ये आपका काम नहीं है, आपका काम पढ़ना है। आप एक जगह पढ़िए और उस पर सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिए, आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, एक लड़का जो सुबह से लेकर के शाम तक जो है आपका सिर्फ डांस का वीडियो देखते रहता है, आपको लगता है कि अच्छा डांसर निकलेगा? नहीं। दूसरा लड़का जो है मात्र एक वीडियो को एक बार देखा, बाकी उसके हर स्टेप को प्रैक्टिस कर रहा था, जहां फंस रहा था फिर दोबारा वीडियो देख रहा था। शाम तक वो आपका 3-4 स्टेप सीख जाएगा और फाइनली वो बढ़िया डांसर निकलेगा। तो ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमें अपने जीवन में जो अब हमारा गोल है उसको पाने के लिए हमें ज्यादा चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा गोल है सिर्फ उसी एक चीज पे फोकस कीजिए और अपने सारा एनर्जी, सारा टाइम लगा दीजिए। आपके जीवन का जो भी गोल है वो आपको मिल जाएगा।